नीति वचन और उसका 23वां अध्याय 18वां वचन में वहां पर प्रभु कहता है कि तेरी आशा नहीं टूटेगी। भजन संहिता 42वां भजन उसका 5वां वचन में भजनकार इस तरह से कहता है, हे मेरे प्राण, हे मेरे मन, तू क्यों झुका जा रहा है, तू क्यों दुखी हो रहा है, तू क्यों व्याकुल हो रहा है। परमेश्वर पर आशा लगाए रख। हालेलुया। वो तीसरा वचन में हम लोग देखेंगे तो भजनकार कहता है, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कहाँ है तेरा परमेश्वर, क्या हुआ तेरा परमेश्वर का। लोग है ना मुझसे पूछ रहे हैं, तो जवाब मैं नहीं दे पा रहा हूं। दिन और रात मेरे आंसू मेरे आहार बन गए हैं। वैसे परिस्थिति में जब लोग मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, जब लोग मुझको टट्टे में उड़ा रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं, तब है ना मैं उनको जवाब नहीं दे पा रहा हूं। मेरा परिस्थिति कैसा हो गया है बोलो तो, दिन और रात आंसू मेरा आहार बन गया है। और अपने प्राण से वो भजनकार कहता है कि हे मेरे प्राण, तू क्यों व्याकुल है, तू क्यों दुखी हो रहा है, झुका जा रहा है। परमेश्वर पर भरोसा रख, परमेश्वर पर आशा लगाए रख बोलता है। हालेलुया। यिर्मयाह का किताब 29वां अध्याय 11वां वचन में परमेश्वर कहता है, जो कल्पनाएं, जो योजनाएं तुम्हारे विषय में मैं करता हूं वो भले के है, हानि के लिए नहीं है। जैसे कि पृथ्वी और आकाश में जितना अंतर है, वैसे ही मेरे विचारों में और तुम्हारे विचारों में उतना अंतर है। तुम्हारे लिए मैं भला ही सोचा हूं पर बुरा नहीं सोचा हूं, तुम्हारे हानि के लिए नहीं सोचा हूं। अंत में तुम्हारा आशा पूरा होगा, तुम्हारा आशा पूरा होगा, तुम्हारा आशा पूरा होगा। आपके चेहरे में हंसी आएगा, आप लोग का दिल खुश हो जाएगा, आनंद से आप लोग जियोगे। ये महीने में अक्षर रीति से वास्तव में आप सब लोग ये अनुभव करने वाले हो। आमीन। हालेलुया। जोर से ताली बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज मैं ज़्यादा देर वचन नहीं बोलूँगा, यदि हो सके प्रभु प्रेरणा दे तो ये संडे के दिन इसके बारे में हम लोग विस्तार रूप से ध्यान करेंगे। आज है ना परमेश्वर मुझको अब्राहम के बारे में ध्यान करने के लिए मुझको प्रभु ने मेरे मन में डाला। देखो रोमियो का पत्री 4वां अध्याय और उसका 18वां वचन, वो वर्ड को अच्छी तरह से, वो वचन को मेंशन करो, ध्यान दो। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, निराशा में आशा रखकर विश्वास किया। अपना लोग है ना, ज़्यादातर उनके परिवार में उनका पति बहुत ज़्यादा दारू पीता है, बच्चे लोग है ना बात ही नहीं सुनते हैं, परिस्थिति पूरा विपरीत है। ये परिवार ठीक होगा, हम लोग अच्छी तरह से जिएंगे बोलकर ये आशा बहुत सारे लोगों में खत्म हो चुका है। बहुत सारा लोग निराशा में जी रहे हैं। बहुत सारा लोग हर महीना पगार लेकर आकर काम करके मेहनत करके ब्याज भरने में ही उनका कमाई जा रहा है। तो ये कर्जा से बाहर आएंगे, हम लोग भी एक स्वतंत्र जीवन जिएंगे बोलकर वो आशा नहीं रहा। निराश में बहुत सारे लोग जी रहे हैं। घर में अशांति के वजह से, घर में बीमारियों के वजह से थक चुके हैं लोग। उसके वजह से लोगों में आशा ही नहीं रहा। लोग है ना, उनका जीवन निराश हो चुका है।
वैसे परिस्थिति में परमेश्वर कहता है कि जैसे कि भजनकार क्या कहता है, हे मेरे प्राण तू क्यों व्याकुल हो रहा है, परमेश्वर पर आशा लगाए रख। हालेलुया। तो हम लोग है ना परमेश्वर पर आशा लगाए रखना चाहिए। अब्राहम के बारे में हम लोग देखते हैं कि निराशा में भी परमेश्वर पर आशा रखा, परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उनको उस उम्र में संतान दिया। और बाद में जब इसहाक पैदा हुआ, सारा अपने बच्चे का बेटे का नाम क्या बोलते, इसहाक यानी हसमुख। प्रेज द लॉर्ड। सारा बोलती है कि परमेश्वर ने मेरे मुंह में हंसी को पैदा किया है, मेरा चेहरे को, मेरा मुंह को हंसमुख कर दिया है, और जितने भी लोग मेरे बारे में सुनेंगे वो सब लोग हंसेंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं हंसमुख करूंगा तुम्हें। अभी अब्राहम के बारे में देखेंगे तो अब्राहम वो इराक देश में वो रहता था, अन्य जाति था, मूर्ति पूजा करता था। परमेश्वर अब्राहम को दर्शन देकर, अब्राहम तू तेरे देश को, तेरे कुटुंबियों को, तेरे पिता के घर को छोड़, जिस देश को मैं तुझे जाने को कहता हूं उस देश में तू जा, मैं तुझे आशीष करूंगा, तेरा नाम को महान करूंगा, पृथ्वी के सारे जाति के लोग तेरे द्वारा आशीषित होंगे। परमेश्वर अब्राहम से कहता है। तो अब्राहम अपना देश को, कुटुंबियों को, रिश्तेदारों को, सब लोगों को छोड़कर परमेश्वर पर विश्वास कर कर जिस देश में परमेश्वर ने आने को कहा था वहां पर आकर रह गया। अभी अब्राहम को संतान नहीं है, ये बात है ना, उनका रिश्तेदार वाले को कैसा ना कैसा पता चलता है, लूत के द्वारा या उनके दासों के द्वारा, नौकर के द्वारा पता चलता है। तो उनका परिवार लोग, उनका रिश्तेदार लोग ऐसे ही बोले होंगे कि देखा ये अपने को छोड़कर गया, ये देखा अपना देवी देवताओं को छोड़कर चले गया, अपने को छोड़कर किसी दूसरा ईश्वर को उसने माना, उसका बात को सुनकर चले गया, अपने को सबको छोड़कर चले गया, इसलिए उसका हालत ऐसा हो गया, इसलिए उसके ऊपर श्राप आया, इसलिए उसकी बीवी बांझ हो गई है, उसका जीवन पूरा सूख गया है और उसका वंश कुछ भी नहीं रहेगा, उससे ही उसका जो पीढ़ी है खत्म हो जाएगा, ऐसा बोलकर है ना उनके रिश्तेदार वाले बोले रहेंगे। आपको भी देखकर, आपका परिस्थितियों को, आपके समस्याओं को देखकर, हाल ही में कुछ 2 हफ्ते पहले ही ऐसे ही एक फैमिली बोला, पास्टर जी हम लोग को सब ऐसा समस्या आया ना, तो हमारा रिश्तेदार लोग बोल रहे हैं कि देखा ये लोगों ने हमको छोड़कर चले गया, दूसरे रास्ते में, दूसरे मार्ग में चलने लगा, इसी के वजह से ये लोगों को ऐसा मुसीबत आया, ऐसा परेशानी आया बोलकर लोग बोल रहे हैं। ऐसा बोलते होंगे आपका परिस्थितियों को देखकर। कहाँ है तेरा परमेश्वर, कौन है तेरा परमेश्वर, ऐसा पूछते होंगे। उस समय में जवाब देने के लिए कुछ नहीं, भजनकार वही बोलता, लोग मुझसे पूछ रहे हैं, वो जवाब नहीं दे पा रहा हूं, दिन और रात मेरे आंसू मेरे आहार बन चुके हैं बोलते। तो समय आएगा परमेश्वर उनको ना बराबर जवाब देगा। हालेलुया। जो कोई भी प्रभु पर विश्वास किए हैं वो कभी लज्जित नहीं हुए हैं, जो कोई भी प्रभु की ओर देखे हैं उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ है बोलकर लिखा गया। परमेश्वर कभी भी किसको लज्जित होने स्थिति में आने नहीं दिया है। समय आएगा। अभी अब्राहम के सेवक लोग हैं, ठीक है, परमेश्वर है ना अब्राहम से बोलता है कि अब्राहम डर मत, मैं तेरा डाल हूं और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं बोलता है। यानी इसका मतलब क्या है, युद्ध करके अब्राहम आया था तो डर रहा है, 318 लोगों को लेकर जाके युद्ध कर आया, डर रहा है बाबा 5 देश के लोगों से मैंने दुश्मनी
मोड़ कर रखा है, इतने सारे लोग मेरे दुश्मन हो गए, अभी क्या होगा बोलकर सोच रहा था। परमेश्वर बोलता है कि तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं, कोई तुझे छुएगा नहीं, मैं डाल हूं, तुझे छूने से पहला लोग मुझे छूना पड़ेगा, ऐसा बोलता। अब्राहम क्या बोलता है मालूम है, क्या लाभ तू मुझको कितना भी देगा तो मेरा ये सब कुछ, मेरा घर का जो बड़ा दास है इलियाजर को ही सब कुछ जाएगा ना करके बोलता है। यानी इसका मतलब क्या है बोलो तो, उन दिनों में ना अब्राहम बहुत बड़ा धनवान था। 15वां अध्याय में लिखा गया है कि परमेश्वर ने अब्राहम को सोना चांदी भेड़ बकरियां बहुत दिया था, बहुत बड़ा धनवान था अब्राहम। थियोलॉजियंस कहते हैं कि लगभग है ना 4000 सेवक लोग, सर्वेंट्स अब्राहम के पास थे, बोलता है उतना बड़ा धनवान व्यक्ति था। अभी वो सेवक लोगों में से कुछ लोग ऐसा समझते होंगे, अच्छे लोग, एलियाजर अच्छा सेवक था ठीक है, पर कुछ सेवक लोग ऐसे ही सोचते होंगे कि हो गया इसका खत्म, इसके बाद ये सब कुछ हमारा ही होगा बोलकर सोचेंगे होंगे कि नहीं, इसको संतान नहीं होना चाहिए, इसको कोई भी बच्चे नहीं होना चाहिए बोलकर कुछ सेवक लोग ऐसा सोचे होंगे, ऐसा अपेक्षा किए होंगे, ये खुद खत्म होना चाहिए, इनका कोई वारिस नहीं होना चाहिए, तब क्या होगा बोलो तो ये सब कुछ हमारा हो जाएगा बोलकर। अभी भी ना बहुत सारे लोग अभी के दिनों में कैसा है बोलो तो, हम लोग खुश रहेंगे तो, हम लोग आशीषित होंगे तो लोगों को हजम नहीं होता है। हाँ, मैं हमेशा बोलता हूं ना, आपके एक 10,000 पगार बढ़ा समझो, एक 10,000 पगार बढ़ गया समझो, इंक्रीमेंट हुआ, हो गया, कुछ लोगों को रात भर नींद नहीं आएगा। हाँ, रात भर नींद नहीं आएगा, अरे उसको पगार बढ़ा, उसको पगार बढ़ा। अरे एग्जाम रिजल्ट आया है ठीक है, ये पास हुआ है, पर इसको खुशी नहीं है। क्या रे पास हो गया ना, खुशी नहीं है बोल तो, नहीं मेरा दोस्त को ज्यादा मार्क्स आया बोलते। प्रेज द लॉर्ड, वो मुझसे ज्यादा मस्ती करने वाला था, उसको ज्यादा उतना बुद्धि नहीं है, पर उसको ज्यादा मार्क्स आए बोल के खुशी नहीं है उसको, ठीक है। ऐसा सर्वेंट्स है ना, कुछ लोग सोचे होंगे कि इसको संतान पैदा ही नहीं होना, उसका बर्बादी चाहने वाला लोग थे उनका सेवक लोगों में कुछ लोग। आपके बारे में भी ऐसा, आप लोग नाश होना चाहिए, दरिद्रता में ही रहना चाहिए बोलकर सोचने वाले लोग, चाहने वाले लोग रह सकते हैं। देखो आपका मुंह देखकर ही कुछ लोग मुंह फेर लेते, कुछ लोग का चेहरा अलग ही बदल जाता है, ठीक है। आपसे द्वेष करते रहेंगे, आपसे नफरत करते रहेंगे। मैं बोलता हूं आपसे जो द्वेष करते हैं ना, वो द्वेष करने वालों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। क्यों मालूम है, वो लोग द्वेष करते, नफरत करते तो अपने को दिल में चोट पहुंचता है, चोट पहुंच के हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के सम्मुख में बैठ के परमेश्वर से प्रार्थना करते। उनको ना थैंक्स बोलने का, थैंक यू बाबा तू मुझसे नफरत करता है, क्योंकि तू मुझसे द्वेष करता है इसलिए मैं घुटने में बैठ गया। हालेलुया। तू मुझसे द्वेष करता है, तू मेरा बुराई किया, तूने मुझको बहुत चोट पहुंचाया, इसलिए मैं परमेश्वर के चरणों में आ गया, मैं आज का दिन आशीषित हुआ हूं, बोलो तो तेरे वजह से हुआ। हालेलुया। मैं बोलता हूं ना ये बात, जो लोगों ने मुझको देखकर है ना गुस्सा आता था, नफरत आता था, डाह करते थे, क्या है ये इसका बोलकर, वो लोगों ने मन में मेरे विषय में डाह रखा, मुझसे प्रेम नहीं किया। मैं खुद अभी बोलता हूं कि सब कुछ मेरे भले के लिए हुआ बोलकर, किसी को पता नहीं। मेरा एक फ्रेंड आया था मीटिंग में, कुछ गिन चुन के 6-7 लोगों को पता है, सीक्रेटली मेरा फ्रेंड सिर्फ मीटिंग देखने के लिए आया था। मीटिंग के लिए 20,000 रुपये ऑफरिंग दिया है, और वो पीछे जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड स्पॉन्सर भी वही है, ठीक है। किसी को पता नहीं, क्योंकि वो इधर आया बोल के सबको मालूम नहीं पड़ना चाहिए बोलकर वो आया। लगभग 900 से 1000 लोग आते हो, सेंट्रल पास्टर है वो, ठीक है। तो वो पूरा मीटिंग होने के बाद मुझको क्या बोलता है मालूम है, सब कुछ तेरे भलाई के लिए हुआ, तू यहाँ पर आना परमेश्वर का इच्छा है। मैं पूछा नहीं, कुछ नहीं, खुद मुंह से बोला। बहुत खुशी हुआ, बहुत आनंदित हुआ। सीक्रेटली मैं सुरेश बाबू जी से मिलवाया मैंने उनको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, तो हम लोग देखते हैं कि सेवक लोग
इनको बच्चा नहीं पैदा होना चाहिए, ये ऐसे इसी तरह से खत्म हो जाना चाहिए, तो ये सब कुछ हमारा होगा बोलकर ऐसा सोचने वाले लोग हैं। सारा का परिस्थिति कैसा था? सारा, परमेश्वर ने ना तुझसे वादा किया है कि तुझे संतान देगा और उसको आकाश के तारों के समान आशीष करेगा बोलकर तुझे बोला, मुझको थोड़ी बोला है, मेरे ही द्वारा परमेश्वर दिया बोलकर ऐसा देगा करके ऐसा नहीं बोला ना परमेश्वर। एक काम कर, अपना घर में जो दासी है ना हजीरा, हागर, ओके, हजीरा के साथ में तू जा, उसके द्वारा भी परमेश्वर तुझे बेटा देगा, संतान देगा और परमेश्वर तुझे आशीष करेगा, ऐसा करके वो बच्चे को आशीष करेगा करके बोले, क्योंकि सारा को विश्वास नहीं था। ठीक है, अभी हजीरा को बेटा हुआ। अभी उस समय में हाजिरा भी क्या सोच रही है मालूम है? हो गया इसका काम खत्म, ये तो जल्दी मर जाएगी, ये पूरा मेरा होगा, ये पूरा मेरा बेटे का होगा, वो भी सोच रही थी। और एक कितना अपमान से सारा जीती होगी, एक बार सोचो कितना अपमान से। 4000 नौकर लोग हैं, वो सब लोगों के आगे जाकर है ना अपना चेहरा दिखा नहीं पाए, वैसा स्थिति में सारा रही होगी। अरे इसको ना बच्चे पैदा नहीं हुए, इसके वजह से ये बांझ है, इसके वजह से हाजिरा के द्वारा बच्चा पैदा हो गया, ये कैसी है बोलकर ये श्रापित है, ये बांझ है, ये बाबा इससे ज्यादा बात नहीं करने का, ऐसा सोचे होंगे, बहुत अपमान किए होंगे। सारा है ना पूरी तरह से हम लोग देखते हैं कि निंदित हो रही थी, अपमान में जी रही थी, गिल्टी फील कर रही थी, किसी को जाकर अपना चेहरा दिखा नहीं पाती। अभी भी बहुत सारे लोग हैं ना, उनके जीवन में कुछ भी उनको जो चाहिए वो नहीं मिलता है ना, तो उसके वजह से क्या होता है बोलो तो बहुत अपमान फील होते हैं। हन्ना से उनका पति क्या कहता है मालूम है? तू क्यों रो रही है? मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूं, 10 बच्चों के समान मैं नहीं हूं क्या तेरे लिए करके बोलते। अरे बाबा इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा फैमिली है, पैसे का कमी नहीं है, तू भी मुझसे प्रेम करता है, पर मेरे दिल में जो आशा है ना वो आशा पूरा नहीं हो रहा है। मेरा दिल की बात तू क्या समझ सकता है? मैं परिपूर्ण नहीं हूं, मुझको संतान चाहिए, वो घटी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता है। मत रो बोलो तो कैसा चलेगा? और वो हम लोग देखते हैं कि यल्काना का दूसरा बीवी, वो इसको हमेशा कोसते रहती, अपमान से जी रही थी। कौन? हन्ना। सारा भी अपमान से ही जी रही थी। और एक हम लोग देखते हैं अब्राहम का परिस्थिति। ठीक है, परमेश्वर अब्राहम से क्या बोलता है? मैं तेरी ढाल हूं और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं बोलता है। अब्राहम क्या बोलता है? अरे मुझको इतना सब कुछ देकर मेरा क्या लाभ है, मुझको क्या फायदा, मुझको तो संतान नहीं, मैं निर्वंश हूं, ये सब कुछ मेरा घर का जो बड़ा दास है उसको ही चले जाएगा करके बोलता है। क्या वर्ड यूज करता है? क्या लाभ, क्या प्रयोजन करके बोलता है। यानी जीने का उम्मीद ही नहीं था अब्राहम में। इतना सारा नौकर लोग, इतना सारा पैसा, इतना सारा नाम, सब कुछ है, पर है ना उनको संतान नहीं था, बच्चे नहीं थे, उसीलिए जी के क्या मतलब, क्या फायदा? कुछ फायदा ही नहीं। मैं कुछ भी काम करूं, कितना भी कमाऊं, मैं किससे भी कितने भी देशों से युद्ध कर कर लड़कर जीतूं, कुछ फायदा ही नहीं, मेरे को कुछ मतलब नहीं करके ऐसा अब्राहम है ना बोल रहा था। अब्राहम का जीवन कैसा था बोलो तो यशायाह 52 में परमेश्वर अपने लोगों से क्या कहता है मालूम है? हे सियोन तू आनंद मना, हर्ष बना, क्योंकि परमेश्वर तुझे अदन के वाटिका के समान बनाएगा। परमेश्वर अपने वाटिका के समान तुझे बनाएगा करके बोलता है। तो उस समय में उनका परिस्थिति कैसा था बोलते? जंगल के तरह था, रेगिस्तान के तरह था। वैसे लोगों से परमेश्वर कहता है कि जंगल जैसा परिस्थिति को, रेगिस्तान जैसा परिस्थिति को मैं अदन के वाटिका की तरह बनाऊंगा बोलता है। यह ऐसा हो सकता है क्या? यह असंभव है बोलकर वो लोग सोच रहे थे।
परमेश्वर बोलता है अपना मूल पुरुष अब्राहम को तो याद कर, जब वो अकेला था मैंने उसे बुलाया, मैंने उसे आशीष किया, बहुत लोगों का पिता बनाया। अब्राहम को याद कर। अब्राहम को संतान होना यह असंभव था। देखो एक भाई है, एक भाई क्या 2-3 लोगों से मैं सुना हूं, क्या बोल के मालूम है, अरे बाबा जीने का नहीं, मरता तो अच्छा रहता था, जल्दी मरता तो अच्छा रहता था, मुझको जीने का नहीं है बोलते। क्यों मालूम है, वो लाइफ में सक्सेसफुल हुआ ही नहीं है। उनका पत्नी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है, बच्चे लोग उनके बारे में कुछ भी बोल नहीं सकते कि हाँ मेरा पिताजी अच्छी तरह से हमको पाला, हमारे लिए कमाया, हमारे पिताजी की वजह से हम लोग अच्छा पोजीशन में, बोलकर बोल नहीं सकते। उनका तबीयत ठीक हो, तबीयत ठीक नहीं, तबीयत बिगड़ गया है। जो बीवी को जिंदगी भर कोसता था, जिंदगी भर मारता था, अभी वो बीवी के ऊपर ही डिपेंड हो गया है। उनको चेहरा दिखाने के लिए लज जाता है, शर्म आता है। ठीक है, क्या बोलता है मालूम है, जीने का नहीं मेरे को मरने का है, जीने का नहीं मरने का है बोलता है। क्यों बोल, तो लाइफ में कुछ किया ही नहीं ना। निराशा, परिस्थिति पूरा निराशा है। अभी मैं ठीक होऊंगा, फिर से मैं अच्छा बनूंगा, मैं अच्छा चलूंगा बोलकर ये आशा ही नहीं रहा। बहुत सारा लोगों को जीने का उम्मीद ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को जीने का उम्मीद ही नहीं है। क्यों जीऊं, क्या फायदा, ऐसा सोच में है बहुत सारा लोग। पर हम लोग देखते हैं कि ऐसे परिस्थिति में, निराशा में, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, आशा रखकर विश्वास किया। हालेलुया। अब्राहम के मन में क्या था, परमेश्वर, जब कोई भी नहीं था, ओके, शून्य में परमेश्वर सृष्टि को बनाया। जब कोई पुरुष या स्त्री कोई भी नहीं थे, उस समय में परमेश्वर ने आदम को बनाया ना। हालेलुया। वो परमेश्वर मेरे को जरूर बेटा देगा बोलकर अब्राहम ने विश्वास किया था। निराशा में विश्वास, आशा रखकर विश्वास किया। मैं बोलता हूं देखो, कौन से भी विषय में आप लोग है ना निराश मत हो जाओ। पूरा निराश हो गए होंगे, पर परमेश्वर फिर से और एक बार आपसे कहता है कि आशा रखो, आशा रखो, आशा रखो, परमेश्वर पर विश्वास करो। हालेलुया। अभी मैं कहना क्या चाहता हूं बोलो तो, आप निराशा, निस्पृह उस स्थिति में आप लोग आए ना, वो पॉइंट पे आए ना, वो पॉइंट में भी, वो दशा में भी, वो स्थिति में भी परमेश्वर पर विश्वास करो। हालेलुया। आपका परिस्थिति, पूरा सिचुएशंस पूरा डेड अपोजिट आपको दिखता रहेगा, तो भी वैसे परिस्थिति में परमेश्वर पर न विश्वास करो। विश्वास के द्वारा ही एक व्यक्ति धर्मी बनता है। विश्वास के द्वारा ही एक व्यक्ति परमेश्वर का राज्य का वारिस बनता है। विश्वास के द्वारा ही एक व्यक्ति के जीवन में अद्भुत काम होता है। हालेलुया। सब लोग दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर कहेंगे हालेलुया। विश्वास के द्वारा ही हमारे जीवन में हमारा आशा पूरा होगा। आमीन। हालेलुया। अभी अब्राहम का शरीर मरा हुआ दशा में था और शारा का कोख मरा हुआ दशा में था। असंभव है 100 साल के उम्र में अब्राहम को, 90 साल के उम्र में शारा को संतान होना यह असंभव है। अभी का दिनों में तो बोलते हैं कि 40 उम्र के बाद बच्चे पैदा नहीं होते बोलकर, बराबर है। हाँ, अभी के दिनों में बोलते हैं 100 साल के, बाइबल में स्पष्टता से लिखा गया है ना, क्या बोलकर, मरा हुआ दशा में उनका शरीर था और शारा का कोख मरा हुआ दशा में था। पर वैसे परिस्थिति में जब प्रभु पर विश्वास किया, हमारा परमेश्वर कौन है मालूम है? आदि में आदम को मिट्टी से बनाकर जीवन का श्वास को फूका बोलता है। अब्राहम जीवित प्राणी बन गए। मुर्दा लाजर को बाहर आ बोलो तो मरा हुआ लाजर जीवित होकर बाहर आया।
हमारा परमेश्वर कौन है बोलो तो 2000 साल पहले मानव रूप धारण कर इस पृथ्वी में आकर घायल होकर सूली पर चढ़कर लहू का अंतिम बूंद को बहाकर मरकर फिर से तीसरा दिन जी उठा हुआ परमेश्वर है। वो युगानुयुग जीवित परमेश्वर है। मृत्यु उनको बांध कर रखना मृत्यु के लिए असंभव हुआ बोलकर लिखा गया है। मृत्यु उनको पकड़कर झकड़ कर रखना सोचा था, पर मृत्यु के लिए अनहोना हुआ, असंभव हुआ। हमारा परमेश्वर मृत्यु पर जय पाकर युगानुयुग जीवित परमेश्वर, हालेलुया, जयशाली है। वो अजय परमेश्वर है, कभी हारने वाला परमेश्वर नहीं, अजय परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। मरा हुआ शरीर को, मरा हुआ कोक को परमेश्वर ने फिर से जिलाया। बहुत सारा लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन मरा हुआ दशा में रहेगा तो परमेश्वर उसको फिर से जिला सकता है। परमेश्वर को असंभव कुछ भी नहीं है। घर में शांति नहीं है, पूरी तरह से शांति मरा हुआ स्थिति में परमेश्वर फिर से शांति को उत्पन्न कर सकता है। जीवन में खुशी नहीं, आनंद नहीं, मर गया है तो परमेश्वर है ना फिर से वो खुशी और आनंद को देगा परमेश्वर। हालेलुया। हाँ, ये मेरा परिवार कभी ठीक होने वाला ही नहीं बोलकर ऐसा निराशा में हो क्या, तो परमेश्वर है ना अद्भुत काम को करेगा। परमेश्वर परिवार को ब्लेस करेगा, जरूर अच्छे स्थिति में आएगा। ये सब कुछ है ना विश्वास के द्वारा होता है। बहुत सारा लोग आता है फास्टिंग प्रेयर्स में आते हैं, बहुत सारा लोग विश्वास नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारा लोग प्रेयर में आते पर विश्वास नहीं करते। और कुछ लोग का कैसा दुख की बात क्या है बोलो तो विश्वास करना छोड़ो, वचन पर विश्वास करना, प्रार्थना करना छोड़ो। ये ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा कमी घटियों को ढूंढने का काम करते, इसलिए उनके जीवन में कुछ भी नहीं होता है। व्यवस्था के अनुसार चलने का काम करते, लॉ के अनुसार चलने का काम करते, फरीसी के तरह कमी घटियों को ढूंढते रहते। ये चोर के तरह मैं नहीं हूं बोलता है ना, ऐसा करते रहते, इसलिए कुछ भी नहीं होता है। ये सब है ना विश्वास का खेल है ये पूरा। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करोगे परमेश्वर आपको धर्मी बनाएगा, व्यवस्था के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर सहायता करेगा। हालेलुया। ये सब विश्वास का काम है। विश्वास करोगे आपके जीवन में अद्भुत काम होगा, आपको चंगाई मिलेगा। हाँ, आपका कौन सा भी परिस्थिति रहने दो, कौन सा भी समस्या रहने दो, ये सब है ना परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, आपको जय देगा। ये विश्वास का काम है। प्रेज द लॉर्ड। अभी का दिनों में लोगों को ना परमेश्वर पर विश्वास नहीं है, पर लोगों पर विश्वास है। हाँ, कितना सारा लोग लोगों पर विश्वास करके धोखा खाया है। कुछ लोग हाँ उस समय में हम लोग पैसा देंगे बोलते, पर देंगे ही नहीं वो लोग, लोगों पर विश्वास किया। हाँ, कुछ डॉक्टर्स पर है ना लोग विश्वास करते, वो डॉक्टर के पास जाएगा और वो बराबर इलाज करेगा, मैं ठीक हो जाऊंगा बोलकर डॉक्टर्स पर विश्वास है। पर वो डॉक्टर्स हाँ वो भी डॉक्टर्स लोग भी धोखा देने वाला लोग ही। पैसा 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 पैसा। अरे जब तक पैसा वसूल नहीं होता है वो मरा बोलकर बोलता भी नहीं, वो अंदर कब का मरा रहेगा, है ना। प्रेज द लॉर्ड। सही बोल रहा हूं मैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा, अद्भुत काम को करेगा, आपके चेहरे में हंसी लेकर आएगा। एक बार हंस के बाजू वाले को प्रेज लॉर्ड बोलो, स्माइल से बोलो हालेलुया। शुरू हो गया है हंसी, शुरू हो गया है हंसी। हालेलुया। आपका मरा हुआ फाइनेंशियल कंडीशन को प्रभु जिला रहा है, आपका घर में शांति को प्रभु उत्पन्न कर रहा है, आपके शरीर में चंगाई शुरू हुआ है, विश्वास करो। हालेलुया। कुछ लोगों को नौकरी नहीं, नौकरी मिल जाएगा। आमीन। ये महीना तुम लोग खुशी से ही रहोगे, आनंद से जियोगे आप लोग। आमीन, हालेलुया। और क्या होगा मालूम है, परमेश्वर ने ना अब्राहम और शारा को संतान दिया। उसके बाद देखो ये सब एक्सपीरियंस में, ये सब घटना में, ठीक है, क्या होता है बोलो तो एक वचन को पढ़ेंगे। देखो रोमियो का पत्री 5वां अध्याय। अरे बाबा ये तो मैं बहुत जल्दी खत्म करेगा सोचा, पर यहाँ तक है, जल्दी से 5 से 10 मिनट में खत्म करता हूँ। या रोमन्स चैप्टर 5 3 और 4 पढ़ो, जल्दी पढ़ो। केवल यही नहीं
वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। एक मिनट। मसीह लोग कौन है मालूम है? क्रिश्चियंस लोग कौन है? क्लेशों में घमंड करने वाले। घमंड बोलो तो दो प्रकार का होता है, ठीक है? एक किसी का कदर नहीं करना, अहंकार से जीना, वो घमंड अलग है। इधर का जो घमंड है वो यानी वो कैसा है बोलो तो बोस्टिंग, यानी अतिशय पढ़ना। इसका मतलब क्या है बोलो? दिल पूरा प्रफुल्लित होता है। देखो, दिल पूरा प्रफुल्लित होता है। क्या घमंड बोलो तो? अभी क्लेश आया ना, अभी प्रभु मेरे को इससे छुटकारा देगा तो मेरा प्रमोशन होगा। आप समझ में आ रहे आपको? प्रेज द लॉर्ड। मसीह लोग कौन है? छुटकारे के बाद घमंड नहीं करते। छुटकारे के पहले ही, प्रभु मुझको आपने छुटकारा दिया, धन्यवाद, आपका योजना मेरे जीवन में पूरा हो रहा है, धन्यवाद। यरीको बाढ़ गिरने से पहले ही वो लोग है ना 7 दिन यरीको के चारों ओर, शहर के चारों ओर घूमकर परमेश्वर का स्तुति कर रहे थे। हालेलुया। क्या करके? वो लोग देख रहे थे कि यरीको बाढ़ नीचे गिरेगा, इस शहर पर ना, हम लोग यरीको को अपने आधीन में कर लें। हालेलुया। यानी इसका मतलब क्या है? होने वाला जो फ्यूचर हैप्पीनेस है, होने वाला जो परमेश्वर का कार्य है, उसको हम लोग अभी से ही जानकर, देखकर हम लोग अभी से ही परमेश्वर का स्तुति करते रहना चाहिए। हालेलुया। अभी देखो क्लेश आया, ठीक है? हाँ, पढ़ो अभी। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से, ध्यान से सुनो, क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है। हाँ, और धीरज से खरा निकलना, धीरज से खरा निकलते हैं। और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। आशा उत्पन्न होती है। आमीन। अभी क्लेश आया, क्लेश से ना धीरज उत्पन्न होता है बोलकर लिखा गया। किसके लिए? जो विश्वास करते हैं। जो विश्वास नहीं करते हैं वो लोग है ना धीरज से नहीं रहते। क्या क्या करेंगे वो लोग? क्लेश आया समझो, संकट आया समझो, क्या करेंगे वो लोग? चर्च छोड़ देंगे, झगड़ा करते रहेंगे, अशांति से रहेंगे। ओके, गड़बड़ 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 करते रहेंगे कि नहीं? विश्वास नहीं है उनमें, ठीक है? कोई भी उल्टा बोला, निंदा किया तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, देख मैं क्या करूंगा, देख मैं क्या करूंगी। जिनमें विश्वास नहीं। क्या बाबा, बहुत कुछ लोग सीरियसली देख रहा है मेरे को, समझ में नहीं आ रहा है, या फिर प्रेज द लॉर्ड, और फिर वो लोग कर रहा है ऐसा, फिर मैं क्या कर रहा हूं? चर्च को आके करते, फिर बाद में झगड़ा करते रहने, ठीक है? विश्वासी नहीं है इसलिए ऐसा। पर विश्वासी धीरज उत्पन्न होता है बोलकर लिखा गया। क्या करेगा वो? सहन करेगा, सहन करेगा। परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, वो न्यायी परमेश्वर। बदला लेना काम मेरा नहीं है, वो काम परमेश्वर का है, ऐसा। और एक धीरज उत्पन्न होता है। धीरज से क्या उत्पन्न होता है? खरा निकलना। इंग्लिश में इंग्लिश बाइबल है किसी के पास? इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा रहेगा कि ट्रिबुलेशन प्रोड्यूस, क्या बोला उधर? एंड्योरेंस, पेशेंस। ओके, पेशेंस, एंड्योरेंस प्रोड्यूस एक्सपीरियंस बोलकर लिखा गया, एंड एक्सपीरियंस प्रोड्यूस होप बोलकर लिखा गया। खरा निकलना, यह भी बात सही है, पर है ना, खरा निकलने से पहले ना, उसके पहले क्या होता है मालूम है? एक्सपीरियंस आता है। देखो, क्लेश आया, संकट आया, ओके, क्लेश से क्या आता है बोलो? धीरज आता है। समझ रहे हैं आपको? क्लेश से धीरज आता है, सहन करते हैं हम लोग, विश्वासी है इसलिए। धीरज से क्या उत्पन्न होता है? खरा निकलना। उसके पहला, खरा निकलने से पहला एक्सपीरियंस आता है, अनुभव आता है। अब्राहम को जब उनको संतान नहीं था, उस समय में उनके रिश्तेदार लोग क्या क्या बोले हैं वो सब उनको मालूम पड़ रहा है, पता चल रहा है। उनके रिश्तेदार लोग कैसे है, वो लोग के बारे में उनका मनस्तत्व कैसा है, पता चला। इधर सेवक लोग हैं, कुछ लोग दास लोग हैं ना, वो लोग है ना इनका बर्बादी चाहते हैं, और कुछ लोग इनका भलाई चाहते हैं। अच्छे लोग कौन है, बुरे लोग कौन है, ये क्लेश में ही पता चलता है।
जब आप तकलीफ में रहोगे, मुसीबत में रहोगे, आपके लोग कौन है, आपके शत्रु कौन है, आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। हाँ, जब आप क्लेश में रहोगे, कौन आपका भला चाहता है, कौन आपका बुरा चाहता है, अच्छी तरह से आपको पता चलेगा। आपका भला चाहने वाले लोग आपके लिए प्रेयर करेंगे, आपका भला चाहने वाले लोग आपको सहानुभूति दिखाएंगे, पर आपका बर्बादी चाहने वाले लोग, वो लोग खुश होंगे। अच्छी तरह से पता चलेगा, एक्सपीरियंस आएगा। और क्या एक्सपीरियंस आएगा मालूम है, और क्या एक्सपीरियंस आएगा मालूम है, कि उसके पहले भी बहुत सारा क्लेश आया ना, वो क्लेश में अपन धीरज धरा। परमेश्वर ने क्या किया, वो मुसीबतों में, क्लेश में, संकट में परमेश्वर ने हमको छोड़ा नहीं, परमेश्वर ने हमको सुरक्षा दिया। हाँ, ओके, हमारे जरूरतों को पूरा किया। वो क्लेश से, वो संकट से परमेश्वर ने हमको बाहर निकाला। उसके बाद हम लोग आशीषित हुए, हमारा प्रमोशन हुआ, ये सब कुछ हुआ ना। ये एक्सपीरियंस अपने को आया है, आप समझ रहे हो। अभी अगला जो क्लेश आएगा ना, उसमें क्या होगा मालूम है, अपने को पता चलेगा कि हमारा कुछ नहीं होने वाला है। एक्सपीरियंस आएगा, बहुत ही दृढ़ रहेंगे, बहुत ही स्ट्रांग रहेंगे। हालेलुया। हिंदी बाइबल में खरा निकलेगा बोलकर लिखा गया है, यानी अगली बार जब क्लेश आता है, संकट आता है, उस समय में किस तरह से बर्ताव करना है, वो अपने को अच्छी तरह से मालूम पड़ जाता है। खरा निकलना यानी इसका मतलब पहले की तरह कमजोर विश्वास नहीं रहेगा, पहले की तरह गड़बड़ी करना या फिर डर जाना, ये सब नहीं रहेगा। अगली बार आता है ना, एक्सपीरियंस है ना, डरेंगे नहीं हम लोग। हालेलुया। एक्सपीरियंस है ना, ये मुसीबत आए बोल तो कुछ तो भला होने ही वाला है बोलकर समझेगा। एक्सपीरियंस आना है कि मेरे बारे में बुरा बोलते रहेगा, बुरा बोलने दो, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है बोलकर एक्सपीरियंस आया है ना। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर हर जरूरत को पूरा करता है, कुछ घटी करता नहीं बोलकर एक्सपीरियंस आया है ना। हालेलुया। खरा निकलते, और उससे क्या होता है बोलो तो आशा और उत्पन्न होता है। जो बड़ा आशा है ना अपने में, वो परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। इस संसार में होने दो, ऊपर के वचन में महिमा आशा बोलकर लिखा गया, और एक जगह में धन्य आशा बोलकर लिखा गया। वो आशा हमारे जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। ये सब है ना विश्वास के द्वारा होगा। हमारे काम या फिर हमारे ऑफरिंग या फिर बाकी वगैरह वगैरह नहीं, प्रभु पर विश्वास। प्रभु पर विश्वास करेंगे हम लोग धर्मी बनेंगे, प्रभु पर विश्वास करेंगे हम लोग व्यवस्था के अनुसार चलेंगे। ये सब परमेश्वर का कार्य करता है हमारे में। प्रभु पर विश्वास करेंगे, प्रभु के राज्य के वारिस बनेंगे। प्रभु पर विश्वास करेंगे, हमारे जीवन में अद्भुत काम होगा, जैसे कि अब्राहम के जीवन में अद्भुत काम हो। अभी अब्राहम को परमेश्वर ने संतान दिया। अभी जितने भी लोग निराश और निरुत्साह में है, वो सब लोगों के लिए अब्राहम है ना उदाहरण बना। वो सब लोगों के लिए अब्राहम है ना एग्जाम्पल बना। आप सब लोग है ना, बहुत सारे लोगों के लिए एग्जाम्पल्स बनना चाहिए। प्रभु पर विश्वास करने से क्या परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर सकता है बोलकर आप ही लोगों के लिए एक उदाहरण बनना चाहिए। आपका जीवन को देखकर, आपका गवाही को देखकर लोग है ना एनकरेज होना चाहिए, लोग प्रभु के पास आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और आपका जीवन है ना पूरा आनंद से रहेगा, हंसमुख रहेगा। प्रेज द लॉर्ड।